नमस्कार। यूपी में बहराइच हिंसा में रामगोपाल मिश्रा की हत्या के मामले में सत्र न्यायालय ने मनुस्मृति का जिक्र करते हुए फैसला दिया है। मुख्य आरोपी को फांसी और बाकी 9 को उम्र कैद की सजा दी गई। फैसले में उस मनुस्मृति के श्लोक और राजधर्म का जिक्र किया गया है जिसको भारत का संविधान पूरी तरह खारिज करता है। फैसले में लिखा गया है कि मृतक रामगोपाल मिश्रा को टॉर्चर किया गया, उसके नाखून उखाड़ लिए गए, उसके पैर जलाए गए, जबकि बहराइच पुलिस खुद रामगोपाल मिश्रा को टॉर्चर किए जाने को अफवाह बता चुकी है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी रामगोपाल मिश्रा की मौत की वजह गोली लगना ही बताया गया था। क्या था मामला, आइए जानते हैं। 13 अक्टूबर 2024 को महाराजगंज में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन में जुलूस में डीजे बजाने के दौरान विवाद हुआ। रामगोपाल मिश्रा स्थानीय दुकानदार अब्दुल हमीद की छत पर चढ़कर वहां लगे हरे झंडे उतारने लगे। इसी दौरान ऊपर से गोली चली और रामगोपाल की मौके पर मौत हो गई। इसके बाद पूरे इलाके में बड़े पैमाने पर हिंसा हुई, दर्जनों घर दुकानें जलाई गई। प्रशासन ने सभी आरोपियों पर रासुका यानी एनएसए लगाया। स्थिति को काबू करने में करीब 1 सप्ताह लग गया। सत्यहिंदी.com के अनुसार रामगोपाल मिश्रा की हत्या मामले में अपर सत्र न्यायाधीश पवन कुमार शर्मा की अदालत ने फैसला सुनाया। अदालत ने मुख्य आरोपी मोहम्मद सरफराज अहमद उर्फ रिंकू को मृत्युदंड तथा अन्य 9 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। सभी दोषियों पर 1-1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। फैसले में क्या लिखा गया है, आइए जानते हैं। अदालत ने अपने 142 पन्ने के विस्तृत फैसले में न केवल भारतीय न्याय संहिता की धाराओं का उल्लेख किया बल्कि प्राचीन भारतीय ग्रंथ मनुस्मृति और राजधर्म की अवधारणा का भी जिक्र किया है। न्यायाधीश ने लिखा कि राज्य का प्रथम कर्तव्य है कि वह अपने नागरिकों की रक्षा करे और 9 व्यक्ति निहत्थे नागरिक पर गोली चलाएं तथा पुलिस पर फायरिंग करें, उससे सभी कठोर दंड मिलना चाहिए क्योंकि यह राजधर्म के विरुद्ध है। न्यायाधीश ने फैसले में मनुस्मृति के दोहे दंड सस्ति प्रजाः सर्वादंड एवाभिरक्षति दंड सप्तेषु जागृति दंड धर्म विदुर्वा का जिक्र किया है। फैसले में इसका अर्थ भी समझाया गया है कि इसमें लिखा गया है कि मनुस्मृति के अनुसार प्रजा द्वारा राजधर्म का पालन किया जाए। इस दृष्टि से दंड विधान का होना नितांत आवश्यक माना गया था। दंड के भय से समाज के व्यक्ति अपने धर्म और कर्म के विचलित होने से बचते हैं। दंड ही प्रजाजनों की जान माल की रक्षा करता है, इसलिए अपराधी को दंडित करना शासक का परम धर्म माना गया था। फैसले में आगे लिखा गया है कि उपरोक्त श्लोक के अनुसार विधि द्वारा स्थापित सिद्धांतों को तोड़ने वाले को उचित दंड से दंडित किया जाना न्याय हित व समाज हित में उचित होता है। यह न्यायालय का दायित्व है कि दंड अधिरोपित करते समय न्याय के लिए आम जनता और समाज की आवाज एवं पीड़ा को महसूस करते हुए समाज के नियमों को तोड़ने वालों को कठोर से कठोर दंड से दंडित किया जाना चाहिए जिससे न्याय के उद्देश्य की पूर्ति हो सके। मनुस्मृति बनाम संविधान। संविधान के कई प्रावधान मनुस्मृति की जातिवाद, स्त्री विरोधी और असमानता वाली व्यवस्था के सीधे विरोध में बनाए गए। संविधान में मनुस्मृति के खिलाफ प्रमुख प्रावधान अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता की बात करता है, लेकिन मनुस्मृति में अलग अलग जातियों के लिए अलग अलग दंड थे। मिसाल के तौर पर ब्राह्मण को कम सजा, शूद्र को कठोर सजा। अनुच्छेद 14 ने इसे पूरी तरह से खत्म कर दिया। अनुच्छेद 15 धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव निषेध करता है, लेकिन मनुस्मृति में शूद्रों और महिलाओं के साथ भारी भेदभाव था। अनुच्छेद 15 ने इसे असंवैधानिक बना दिया। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत किया गया, लेकिन मनुस्मृति में अस्पृश्यता को वैध ठहराया गया था। डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान में इसे सबसे कठोर तरीके से खत्म किया। अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार देता है, लेकिन मनुस्मृति में शूद्रों और महिलाओं को शिक्षा, संपत्ति और स्वतंत्रता से वंचित रखा गया था। संविधान ने सभी को समान अधिकार दिए। अनुच्छेद 25 से 28 में धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है, लेकिन मनुस्मृति में धर्म को जाति व्यवस्था से जोड़ा गया था। संविधान ने धर्म को व्यक्तिगत स्वतंत्रता बना दिया। संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 1949 में अपने अंतिम भाषण में कहा था,
हम संविधान में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं चाहते हैं जो मनुस्मृति जैसी हो। हम जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, अस्पृश्यता को जड़ से खत्म करना चाहते हैं। उसी साल उन्होंने कहा, यदि हम संविधान को सफल बनाना चाहते हैं तो हमें उन गांवों की, उन मानसिकता को खत्म करना होगा जो मनुस्मृति पर चलती है। इतना ही नहीं, इस गैर विरोधी धर्म ग्रंथ मनुस्मृति को डॉक्टर अंबेडकर ने 25 दिसंबर 1927 को इसकी प्रतियां सार्वजनिक रूप से जलाई थी और बाद में कहा था कि मनुस्मृति को जलाना मेरे जीवन का सबसे बड़ा कार्य था। यानी कि भारतीय संविधान में मनुस्मृति को किसी भी रूप में मान्यता नहीं दी गई और आज की शासन व्यवस्था में बैठे हुए मनुवादी, ब्राह्मणवादी इस मनुस्मृति को धर्मग्रंथ मानते हुए संविधान से भी ऊपर देखने की कोशिश करते हैं। इस पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। बने रहिए बहुजन प्लेनेट पर। मैं LK शर्मा नंदवंशी, बहुत बहुत शुक्रिया।